बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपकी पार्टी इलेक्शन जीत गई, ट्रंप इलेक्ट हो गए हैं। आप लोगों को इसकी तवक्को थी या फिर ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है? पहला तो ये, दूसरा ये कि विक्ट्री स्पीच ट्रंप ने कर दी पहले ही, बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, इस कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या वजह थी? देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। सबसे पहले तो आप सारे टीवी चैनल्स का शुक्रिया जो हमारा मौक़िफ़ जो है पूरे पाकिस्तानियों तक बल्कि पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों तक पहुँचाते हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जो जीत जो थी, इस जीत में जो सबसे बड़ा रोल था वो ना सिर्फ़ अफ्रीकन अमेरिकन या व्हाइट अमेरिकन्स का था बल्कि मुसलमानों का भी सबसे बड़ा रोल था। आपने देखा कि विक्ट्री स्पीच में ट्रम्प साहब ने स्पेशली मुसलमानों का और अरब जो मुस्लिम्स हैं उनका शुक्रिया अदा किया जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। इस इलेक्शन को हिस्टोरिक इलेक्शन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा टफ था और सारा इलेक्शन जो था वो अपना स्विंग स्टेट्स के दरमियान था। जो ये 6-7 स्विंग स्टेट थी उसमें बहुत ज़्यादा नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था। लेकिन क्योंकि जेन ज़ी जो थे, जो यंग वोटर्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जो लैटिनोस थे, जो मुसलमान थे, जो हिस्पैनिक कम्युनिटी के लोग थे, जो भी वहाँ पे ऐसे लोग थे जो बाशऊर थे, अक्लमंद थे, मेरिट पे वोट दे रहे थे, इकोनॉमी पे वोट दे रहे थे, इन्फ्लेशंस पे वोट दे रहे थे, एजुकेशनल सिस्टम जो खराब कर दिया उस पे वोट दे रहे थे। उन वो सब बाहर निकले और उन सब ने ट्रम्प साहब को वोट देके 47 जो है प्रेसिडेंट बनाया। ये एक रेड वेव थी जो ब्लू वॉल को गिरा भी गई, ब्लू वॉल को बहा भी गई और ये अमेरिकन्स ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि भाई जो भी इलेक्शन होगा या जो भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा और जो ये इलेक्शन हुआ है ये मेरिट पे हुआ है और ये डराने धमकाने वाला इलेक्शन नहीं था। और वैसे भी आपने देखा कमला हैरिस जो थी वो एक सिलेक्टेड नहीं थी, वो कोई डेलीगेट्स ने उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो एक इलेक्टेड थी क्योंकि उनका जो प्रेसिडेंट था वो इनकैपेबल था और वो प्रेसिडेंसी सही तरीके से नहीं चला रहा था, तो डेमोक्रेट्स ने उनको डायरेक्ट जो है इलेक्ट किया था, वो अवाम की नुमाइंदा नहीं थी और ये बात लोगों को भी पता थी और इसीलिए आप देखें ना, डराने धमकाने वाली जो सियासत थी, जो ट्रम्प साहब से ये डरा रहे थे। कमला हैरिस से अगर आप पूछते कि भाई इकोनॉमी का बताएं, इन्फ्लेशन को कैसे सही करेंगी, तो वो कह रही थी कि ये ट्रम्प साहब जो हैं वो मुल्क के लिए खराब होंगे। तो जो सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, डराने धमकाने वाली जो भी सियासत थी, वो सारी रिपब्लिकन्स ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों लेकिन ने, ये लैटन इल्ज़ामात तो डोनाल्ड ट्रंप पर लगते रहे मंसूर साहब के, ट्रंप डरा धमका कर वोट हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल वो जीत गए, लेकिन ये इल्ज़ामात तो उन पर लग रहे थे, रिपब्लिकन्स पर लग रहे थे। देखिए, अगर रिपब्लिकन्स पे लग रहे थे तो फिर उनको हारना चाहिए था ना, वो जीत क्यों गए? क्योंकि ये जो मैं पहले भी कल भी आपके बोल टीवी में मैं यही जी बता जी। रहा था कि ये जो था इश्यू बेस्ड इलेक्शन था, ये इश्यूज़ पे हो रहा था, ये डराने-धमकाने पे नहीं हो रहा था। आप देखें, ट्रम्प साहब ने अगर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि मैं फौरी तौर पर जंगबंदी करूँगा, तो कोई रीज़न है जो कह रहे हैं, राइट? बिकॉज़ ही अंडरस्टैंड कि हर वोट जो था कीमती वोट था, वो चाहे अफ्रीकन अमेरिकन्स का हो, चाहे लैटन्स का हो, चाहे मुसलमानों का हो। तो डराया या धमकाया जिस वक़्त वो आए थे, उस वक़्त वो नए-नए थे। अब वो एक बेहतरीन पॉलिटिशियन बन चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी 4 साल प्रेसिडेंसी का एक्सपीरियंस है। अब उनको प्रेसिडेंट बनना भी नहीं है, तो ना उनको किसी से डर लगेगा, ना वो किसी के दबाव में आएँगे। वो अपनी मर्ज़ी से, जैसा कि उन्होंने कल विक्ट्री स्पीच में कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैंने प्रॉमिसेस किए थे, उन प्रॉमिसेस को पूरा करने की भरपूर कोशिश करूँगा। क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट के वो दबाव में भी नहीं आएँगे ये जो और आप अपनी भी बार मर्ज़ी। बार बात कर रहे हैं कि वो अब किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तो वो जो डीप स्टेट के खात्मे की बातें करते थे, तो ऐसा मुमकिन होता अब हम देखेंगे अमेरिका में? बिल्कुल, अगर वो ऐसी कोई बात कर रहे थे तो उस प्रॉमिसेस को ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कल कहा कि वो अमेरिका के प्रेज़िडेंट बने। वो डेमोक्रेट्स के या रिपब्लिकन के या मुसलमानों के या लैटिन अमेरिकन्स के प्रेज़िडेंट नहीं है, वो अमेरिका के प्रेज़िडेंट बने और अमेरिका में एक होप जो है, एक जो उम्मीद है वो शुरू उसकी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आप देखेंगे कि यही अमेरिका, जो अमेरिका फर्स्ट का उन्होंने नारा लगाया था और अमेरिका को ग्रेटर बनाने का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, अब हम लोग जो भी हैं, मिडल घराने के भी जो लोग हैं, जो परेशान थे, जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से परेशान थे, इन्फ्लेशन, प्राइसेस, एजुकेशनल सिस्टम, मॉरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यू, इन सारों को वो फुलफ़िल करेंगे और मुझे यही लगता है कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो हैं, जो कातलाना हमलों से 2 दफ़ा वो बचे हैं,
तो मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर कोई ऐसी राज थी जो अल्लाह ताला उनसे काम कराना चाह रहे थे। और मुझे यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट प्रेसिडेंट साबित होंगे और दुनिया भर में अमन व अमान होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।